ग्लैमर की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, असल में यही ग्लैमर की दुनिया अपने अंदर हजारों राज छुपाई बैठी है। बाहर से जितनी चकाचौंध फिल्मी दुनिया में नजर आती है, असलियत में उतना ही अंधेरा यहाँ बिखरा पड़ा है। इन सेलिब्रिटीज की लाइफ देखकर आपको भी यही लगता होगा कि काश आपकी भी लाइफ इतनी ही मजेदार होती। आपको लगता होगा कि सेलिब्रिटी बनने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ गोल्डन किस्मत भी चाहिए, मगर असलियत में ऐसा नहीं है। फिल्मी दुनिया में कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटी हैं जो ये मानते हैं कि ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने के लिए ना तो कड़ी मेहनत की जरूरत है और ना ही किस्मत की, बल्कि आपको यहाँ किसी और चीज की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने इस बात को सच कर दिखाया है कि आप बिना मेहनत और किस्मत के भी फिल्मी दुनिया में कामयाबी पा सकते हैं। बस आपको उस रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर खुद जैकलीन चलती आई है। आपको बस जैकलीन की तरह उतना ही नीचे गिरना होगा जितनी जैकलीन गिरती आई है। इस वीडियो में जब आप मासूम और क्यूट सी दिखने वाली जैकलीन की सच्चाई के बारे में जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप जैकलीन की कुछ ऐसी घटिया करतूतों के बारे में जानोगे जिसे जानने के बाद आप जैकलीन को एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि कुछ और बुलाना शुरू कर दोगे। और आज आप ये भी जानोगे कि जैकलीन की कामयाबी के पीछे कितने आदमियों का हाथ है। भोली भाली और क्यूट सी दिखने वाली जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 में मनामा बहरीन में हुआ था। जैकलीन की मां मलेशियन थी और पिता श्रीलंकन थे, इसलिए जैकलीन की परवरिश भी श्रीलंका में हुई थी। जैकलीन को बचपन से ही मॉडलिंग करने का शौक था, इसलिए बेहद कम उम्र में ही जैकलीन ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। मॉडलिंग के दौरान ही जैकलीन ने मिस श्रीलंका यूनिवर्स का खिताब भी जीत लिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर जैकलीन अभी सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि जैकलीन को इससे बहुत आगे तक जाना था। जैकलीन ने सबसे पहले बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया ताकि जैकलीन को ज्यादा से ज्यादा मॉडलिंग असाइनमेंट मिलते रहें। हसन बिन राशिद बहुत पैसे वाला शख्स था। जहां तक हो सका उसने मॉडलिंग असाइनमेंट में जैकलीन की काफी मदद की, मगर जैकलीन की पैसे कमाने की भूख बहुत ज्यादा थी। जैकलीन ने इंडिया आकर मॉडलिंग करने और फिल्मों में काम करने का प्लान बनाया। जैकलीन ने सबसे पहले हसन बिन राशिद से ब्रेकअप किया और साल 2008 में भारत आ गई। भारत आते ही जैकलीन को मॉडलिंग के छोटे मोटे ऑफर आने लगे, मगर जैकलीन को फिल्मी दुनिया में एंट्री मारनी थी। किसी तरह जैकलीन को एक फिल्म मिल गई जिसका नाम था अल्लादीन। ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही। फिल्म फ्लॉप होते ही जैकलीन ने सबसे पहले इस फिल्म के हीरो रितेश देशमुख से दोस्ती की और अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। रितेश देशमुख महाराष्ट्र के एक बड़े पॉलिटिशियन के बेटे थे और फिल्मों में भी रितेश की काफी अच्छी दोस्ती और जान पहचान थी। रितेश भी जैकलीन की खूबसूरती पर फिदा हो गए और इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। इसके बाद जैकलीन को एक और फिल्म मिली जिसका नाम था जाने कहां से आई है। इस फिल्म में भी जैकलीन और रितेश देशमुख मेन रोल में थे, मगर जैकलीन की किस्मत यहाँ भी खराब निकली। ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही क्योंकि जैकलीन की एक्टिंग में भी कोई दम नहीं था। मगर जैकलीन एक्टिंग के दम पर नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और अदाओं के बल पर कामयाबी पाना चाहती थी। फिल्म फ्लॉप हो जाने का गुस्सा जैकलीन ने रितेश देशमुख पर ही उतारा। जैकलीन ने रितेश को छोड़ दिया और साजिद खान से नजदीकियां बढ़ा ली। जैकलीन ने रितेश को अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंका जैसे दूध में से मक्खी। रितेश तो जैकलीन के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए जैकलीन ने सोचा क्यों न किसी बड़े डायरेक्टर को ही फंसाया जाए ताकि बड़ी फिल्म मिलने लगे। जैकलीन ने वैसा ही किया। साजिद खान बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर हैं। जैकलीन ने साजिद को भी अपने इश्क के जाल में फंसाया और बेचारा साजिद भी जैकलीन की खूबसूरती के जाल में फंस गया। साजिद जैकलीन के प्यार में दीवाना होता ही चला गया। साजिद ने जैकलीन को अपनी फिल्म हाउसफुल में एक आइटम सॉन्ग दिया। हाउसफुल सुपर हिट साबित हुई। जैकलीन के आइटम सॉन्ग से खुश होकर साजिद ने जैकलीन को एक और बड़ी फिल्म में काम दिलवाया। इस फिल्म का नाम था मर्डर 2। इस फिल्म में जैकलीन ने भर भर कर बोल्ड सीन दिए। जैकलीन इस फिल्म की मेन हीरोइन थी और इमरान हाशमी हीरो थे। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। मर्डर 2 की कामयाबी के बाद साजिद और जैकलीन के अफेयर की खबरें हर न्यूज और मैगजीन्स में आने लगी। हर पार्टी और इवेंट में ये दोनों साथ दिखाई देने लगे। साजिद बुरी तरह जैकलीन के प्यार में पड़ चुके थे। वो जैकलीन से शादी करना चाहते थे। साजिद ने तो कई बार मीडिया से कहा कि जैकलीन उनकी गर्लफ्रेंड है और ये दोनों जल्दी ही शादी भी करेंगे, लेकिन जब मीडिया ने जैकलीन से शादी के बारे में पूछा तो जैकलीन ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वो हमेशा इस सवाल को इग्नोर करती रही। असल बात ये थी कि जैकलीन साजिद से शादी करना ही नहीं चाहती थी। जैकलीन ने साजिद को सिर्फ अपनी कामयाबी का जरिया बनाया था, लेकिन साजिद जैकलीन के प्यार में अंधे हो चुके थे
और हर हाल में जैकलिन से शादी करना चाहते थे। जब साजिद ने जैकलिन को शादी के लिए प्रपोज किया तब जैकलिन ने साजिद के सामने एक कंडीशन रखी कि जब तक वो कुछ और बड़ी फिल्में नहीं कर लेगी और एक बड़ी हीरोइन नहीं बन जाएगी तब तक शादी नहीं करेगी। साजिद ने जैकलिन को बड़ी हीरोइन बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। साजिद ने जैकलिन को अपनी एक और बड़ी फिल्म में काम दिया। ये फिल्म थी हाउसफुल 2। इस फिल्म में भी साजिद ने जैकलिन को मेन हीरोइन का रोल दिया और ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। साजिद की अब्बास मस्तान के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी। साजिद ने अब्बास मस्तान से बात करके जैकलिन को एक और बड़ी फिल्म दिलवाई जिसका नाम था रेस 2। अब्बास मस्तान ने सिर्फ साजिद के कहने पर और दोस्ती की खातिर जैकलिन को इतनी बड़ी फिल्म दे दी। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। लगातार 3-4 सुपर हिट फिल्में देने के बाद जैकलिन की गिनती बड़ी हीरोइन में होने लगी और जैकलिन हवा में उड़ने लगी। साजिद ने जैकलिन को आखिरकार बड़ी हीरोइन बना ही दिया। इसके बाद साजिद को उम्मीद थी कि अब जैकलिन साजिद से शादी जरूर करेगी, मगर धोखा देना तो जैकलिन की नसों में था। जैसे ही जैकलिन का साजिद से सारा मतलब निकल गया तो जैकलिन ने साजिद को भी उसी तरह छोड़ दिया जैसे रितेश देशमुख को छोड़ा था, क्योंकि जैकलिन शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसने तो सिर्फ साजिद को इस्तेमाल किया था और बेचारा साजिद खान इतना बड़ा धोखा खाकर ठगा सा रह गया। इसके बाद जैकलिन ने अपने इश्क के जाल में साजिद नाडियाडवाला को फंसाया। साजिद नाडियाडवाला भी बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में साजिद नाडियाडवाला का पैसा लगता है। जैकलिन का अगला शिकार नाडियाडवाला ही बने। नाडियाडवाला भी जैकलिन के प्यार में पड़ गए और हर पार्टी और इवेंट में ये दोनों भी साथ दिखाई देने लगे। नाडियाडवाला भी जैकलिन के प्यार के जाल में इस कदर फंस चुके थे कि नाडियाडवाला ने साल 2014 में बनी फिल्म किक में जैकलिन को सलमान खान की हीरोइन बना दिया। सलमान खान तो वैसे भी अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड थे। किक फिल्म के प्रोड्यूसर नाडियाडवाला ही थे और उन्होंने जैकलिन को सीधे सलमान खान की हीरोइन बना दिया। सभी जानते हैं कि नाडियाडवाला और सलमान खान की बहुत गहरी दोस्ती है। असल में जैकलिन नाडियाडवाला के जरिए सलमान खान तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि जैकलिन अच्छे से जानती थी कि अगर उसे फिल्मी दुनिया में लंबे समय तक टिके रहना है तो उसे सलमान खान के करीबी लोगों में आना होगा। जैकलिन बेहद चालाक किस्म की लड़की थी। उसने नाडियाडवाला को भी छोड़ दिया और सलमान खान का हाथ पकड़ लिया। वो जानती थी कि सलमान खान ने कई सारी हीरोइन को बनाया है। वैसे तो इसमें कई सारी हीरोइन का नाम शामिल है, मगर इसमें सबसे बड़ा नाम कैटरीना कैफ का बताया जाता है। कैटरीना कैफ इतनी बड़ी और सक्सेसफुल हीरोइन अगर बनी है तो इसके पीछे सलमान खान का ही हाथ है। जैकलिन को भी कैटरीना की तरह फेमस और बड़ी हीरोइन बनना था। इसके लिए सलमान खान का मेहरबान होना भी बहुत जरूरी था। जैकलिन ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। सलमान खान की मेहरबानी कैसे मिलेगी ये जैकलिन को अच्छे से पता था। जैकलिन ने जानबूझकर सलमान से बहुत ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाई। वो जहाँ भी जाती सलमान के साथ ही जाती। हर वक्त सलमान के साथ रहने की वजह से जैकलिन बहुत ज्यादा ही लाइमलाइट में भी आ गई। सबको पता चल चुका था कि आजकल सलमान जैकलिन पर फिदा भी हैं और मेहरबान भी। सलमान के साथ किक फिल्म करने के बाद जैकलिन के तेवर बहुत ज्यादा ही बढ़ चुके थे। सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 में भी जैकलिन को कास्ट कर लिया। रेस 3 भी सुपर हिट साबित हुई। जैकलिन धीरे धीरे वो बन चुकी थी जो वो बनना चाह रही थी। कोरोना वायरस के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तब सलमान खान के फार्म हाउस पर पूरे लॉकडाउन के दौरान जैकलिन सलमान के साथ ही रही। इन दोनों की फार्म हाउस की वायरल फोटोज ने खूब सुर्खियां बटोरी। लोग इतने भोले भी नहीं थे कि ये ना समझ पाएं कि जैकलिन सलमान के फार्म हाउस पर क्यों रुकी है। सलमान खान ने भी जैकलिन को बहुत महंगी गाड़ियां और बहुत महंगा फ्लैट गिफ्ट में दिया था। ये फ्लैट मुंबई के सबसे महंगे और पॉश एरिया में था, मगर जैकलिन की भूख अब भी नहीं मिटी। बॉलीवुड की सबसे बड़ी लालची हीरोइन जैकलिन को ही बताया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सलमान खान की इतनी मेहरबानी के बाद भी जैकलिन ने सलमान खान से भी ब्रेकअप कर लिया और सलमान से ब्रेकअप करने की वजह इंडिया का सबसे बड़ा ठग सुकेश चंद्रशेखर था। सुकेश जैकलिन की खूबसूरती का दीवाना था। वो हर हाल में जैकलिन को पाना चाहता था। जैसे ही उसे पता चला कि जैकलिन पैसों की बहुत लालची है और पैसों के लिए जैकलिन किसी भी हद तक जा सकती है, उसने जैकलिन की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। सुकेश इंडिया का बहुत बड़ा ठग है। उसने कई करोड़ों रुपयों का स्कैम कर रखा था। उसने बहुत महंगे महंगे और लग्जरी तोहफे जैकलिन को भिजवाए। ये तोहफे इतने ज्यादा महंगे थे कि खुद जैकलिन भी हैरान रह गई। उसने जैकलिन को सलमान खान से भी ज्यादा महंगी गाड़ी, फ्लैट और बेहद महंगी डायमंड वाली ज्वेलरी तोहफे में दी। जैकलिन तो वैसे भी किसी की सगी नहीं थी। इतने महंगे महंगे गिफ्ट देखकर जैकलिन ने फौरन सलमान से ब्रेकअप किया और सुकेश का हाथ थाम लिया। कई दिनों तक जैकलिन सुकेश के भी साथ रही। जब सुकेश को पुलिस ने ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया तब भी सुकेश जैकलिन को महंगे गिफ्ट्स भेजता रहा। जैकलिन भी सारे गिफ्ट्स कबूल करती रही,
मगर जब मीडिया और पुलिस ने जैकलिन से सुकेश के साथ रिश्ते के बारे में पूछा तो जैकलिन ने कोई भी रिश्ता होने की बात पर इनकार कर दिया। जैकलिन के अफेयर तो बहुत सारे हुए, मगर जैकलिन ने कभी भी किसी के भी साथ रिश्ता होने की बात को कभी नहीं कबूला, क्योंकि जैकलिन अच्छे से जानती थी कि वो किसी की भी सगी नहीं है। बॉयफ्रेंड तो जैकलिन ने इस तरह बदले जैसे कि कोई कपड़े बदलता है। जैकलिन पैसों के लालच में इतनी ज्यादा अंधी थी कि वो पैसों के लिए किसी को भी छोड़ सकती थी और किसी को भी अपना सकती थी। पैसों के लालच में जैकलिन सुकेश जैसे क्रिमिनल के साथ भी अफेयर करने लगी, जबकि वो जानती थी कि सुकेश एक बहुत बड़ा स्कैमर है और कभी भी पकड़ा जा सकता है। मगर जैकलिन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। जैकलिन ने वही किया जो उसके खून में था। खूबसूरती का फायदा उठाकर कामयाब कैसे होते हैं, ये जैकलिन से सीखना चाहिए। आपकी जैकलिन के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।